चंबल की हर सीट पर शह मात का खेल है, लेकिन अंबाह में कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि यहां निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव छारी, जिनकी पहचान मोंटी भैया के नाम से है, सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी में रहे अभिनव छारी ने बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभिनव छारी से खास बातचीत की है हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। अंबाह विधानसभा में है, सुबह से लेकर रात हो रही है। तमाम सारे प्रत्याशी मिलने पहुंच रहे हैं, जनता को दस्तक दे रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा के बीच में तो त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही, लेकिन एक नया नाम अभिनव छारी, मोंटी के नाम से अभिनव को जानते हैं, पर जहां जाते हैं वहां चर्चा इनके नाम की भी आ जाती है। तो क्या ये चुनाव त्रिकोणीय ना होकर चतुष्कोणीय है? मेरे साथ इस वक्त खुद अभिनव मौजूद हैं। अभिनव, कहां से आपको ये समझ आ गया कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में बन जाऊं? ये मेरी समझ से ज़्यादा जनता की समझ में पहले आया था, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 6-7 साल से कार्यरत था, छोटे बड़े सारे पदों पे रहा। जैसा कि ये उपचुनाव आया, सरकार में फेरबदल हुआ, उपचुनाव की दृष्टि में आया, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर लोगों में काफ़ी असंतोष था। जो तीसरा दल है बहुजन, उस प्रत्याशी तो से लोग शायद चिर परिचित भी नहीं है, तो दोनों प्रत्याशियों का असंतोष, तीसरी पार्टी में जिसको लोग जानते नहीं हैं, तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये ठीक समझा कि अभिनव जो हम सबके बीच में रहने वाला है, सभी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सारे सामाजिक कार्य, छोटे बड़े कार्य में उपस्थित रहने वाला व्यक्ति, अगर वो आगे रहेगा तो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जब हम चुनाव मैदान में होते हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बहुजन समाज पार्टी, बसपा का भी अच्छा खासा यहाँ एक वोट बैंक है। ऐसे में अभिनव अपने आप को कहां देख रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और जनता ही चुनाव लड़वा रही है। तो मैं जिस प्रकार से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, जन जन तक जा रहा हूँ, सब तक जब मैं पहुँचता हूँ तो वो खुद मेरे से कहते हैं कि अभिनव तुम्हारे को आने की क्या ज़रूरत थी, हम तो तुम्हारे साथ में ही हैं। तो जिसके पास जन समर्थन है, और जैसा कि सब लोग कहते भी हैं कि जनता ही जनार्दन है, तो जिसके साथ जनार्दन है उसको चुनाव में कोई संकट आ ही नहीं सकता। लेकिन जब हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं, कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी से आप जुड़े होते हैं, पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय मैदान में आ जाना चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन जिस पार्टी से मैं जुड़ा रहा, जिसमें मैंने कार्य भी किया और उसको पढ़ा भी, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मोटो है वो है राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में और स्वयं आखिरी में। कहीं ना कहीं राष्ट्र जनता से बनता है, और जनता की अगर कुछ मांग होती है तो वो राष्ट्र की मांग है। और शिक्षा दीक्षा अगर ऐसी है कि राष्ट्र को प्राथमिकता पे रखना है, तो राष्ट्र को प्राथमिकता पे रखते हुए जनता की मांग पे मैं आगे आ गया। लेकिन जनता की मांग पर आप आ गए हैं। अब जब जनता के बीच में जा रहे हैं, ये तो पता है कि सरकार बीजेपी या कांग्रेस किसी की होगी, पर मैदान में आप हैं, जनता को क्या देने वाले आप? जनता के लिए, जनता जो भ्रष्टाचार से त्रस्त थी सबसे पहले गत 6-7 साल से, दोनों ही जो प्रतिनिधि पूर्व में रहे, चाहे वो बहुजन से रहे हो या कांग्रेस से रहे हो, या बहुजन वाले आज कांग्रेस से वो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस वाले इस्तीफा देके भाजपा में आ गए हैं। प्रचंड रूप से तो भ्रष्टाचार किया है, एक सड़क पे खड़े होने वाले ठेले वाले तक को नहीं छोड़ा है। तो आपको लग रहा है कि ये सब चीजें जनता समझ रही है? जनता की ही मांग है, जनता ही मेरे को आगे लेके आई है। मैं चुनाव लड़ने कभी भी आगे नहीं आया। मैं अंत समय तक भी सबको ये समझाता रहा मैं एक पार्टी से संबंधित हूँ, उसका एक पदाधिकारी हूँ। लेकिन जब जनता का ये कहना था कि दोनों ही प्रत्याशी खराब हैं और कहीं ना कहीं हमारे इज्जत मान सम्मान की बात आ गई है कि इनने हमें प्रताड़ित किया, ना केवल परेशान, प्रताड़ित किया है, और अगर फिर से ही इन दोनों में से कोई प्रतिनिधि बनता है तो हमारे लिए तो मरणासन स्थिति बनेगी। तो अगर हमारे लिए अगर जीवन रेखा तुम बना सकते हो या लाइफ लाइन डोज तुम हो सकते हो, तो तुम आगे क्यों नहीं आते? तो जनता की तो सभी बात करते हैं, आप भी बात करेंगे, और जनता ही जनार्दन है चुनाव में। लेकिन सवाल ये भी है कि जनता जिस तरह से आपको वोट करेगी, वो आपसे उम्मीदें भी करेंगी, पर आपको ये लग रहा है कि जो दो बड़ी पार्टियां हैं उनके बीच में आप चुनाव मैदान में हैं, और कई दफा ये भी होता है कि या तो खेल बनेगा, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। नहीं, खेल बिगाड़ने की दृष्टि में तो मैं बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, खेल बनाने की दृष्टि में ही आया हूँ। और चूंकि जैसा आपने बताया दोनों बड़ी पार्टी हैं, दोनों बड़ी पार्टी में भी आदमी ही काम करते हैं, कंप्यूटर रोबोट तो काम करते नहीं हैं। तो दोनों बड़ी पार्टियों में भी आंतरिक रूप से इतना कलेश मचा हुआ है कि प्रत्याशियों को पसंद नहीं कर रहे हैं। जनता अभिनव को क्यों वोट करेगी? जनता अभिनव को बदलाव पे, युवा पे,
विकास पे, इन मुद्दों पे वोट करेगी। युवा आपके साथ खड़े हैं? पूर्ण रूप से। अभिनव हैं और बड़े उत्साह है इनके अंदर और कह रहे हैं कि जनता की मांग पर ही चुनाव मैदान में मैं आया हूं। लेकिन कभी कभी जब युवा तरुणाई इस दौर में दिखाई देती है तो निश्चित रूप से जनता की कुछ उम्मीदें भी जागती है। सबके अपने वादे दावे होते हैं, आपके भी कुछ वादे दावे हैं। जनता के लिए क्या करेंगे वो भी उन्होंने बताया। पर हम तो यही कहते हैं, अभिनव आप भी कहेंगे, कमलेश जी भी कहेंगे और सत्य प्रकाश जी भी कहेंगे, सबके अपने अपने दावे वादे हैं। IND 24 में इतना ही। मनोज सैनी, अंबासी।